अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 10 नवंबर है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ये है कि जाली सरकार, फॉर्म 47 की सरकार एक और बदमाशी पर उतर आई है। रिपोर्ट किया गया है तमाम पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से कि VPN तकरीबन ब्लॉक हो चुका है और पाकिस्तान में काम नहीं करके दे रहा। यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया डाउन है, इंटरनेट की स्पीड डाउन है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े इंटरनेशनल दबाव का सामना है। पाकिस्तान में मईशत के जो मामलात हैं वो इंतहाई दिगरगू हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के जो हालात हैं वो ना बताने के लायक हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पावालियां सर चढ़कर बोल रही हैं, उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जाली सरकार बारहा ये दावे करती नजर आती है कि वो पाकिस्तान में 5G ला रही है, पाकिस्तान में फ्री इंटरनेट सर्विस, वाईफाई फ्री होगा, ऐसी सर्विसेज मुतारिफ कराई जाएंगी, दुनिया दंग रह जाएगी। उसके बीचों बीच आज इतवार के दिन लोग अलेजली ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है वो डाउन है। अलेजिडली ये बात कर रहे हैं, मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्टेडली ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में VPN तकरीबन काम नहीं कर रहा है। मैं हैरान हूं कि जब VPN फ्री वाला काम नहीं कर रहा है तो पेड VPN की क्या सिचुएशन होगी, क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। कल जो टेलीविजन के ऊपर अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर नहीं दिखा रहे थे, जो स्वाबी में PTI का जलसा कवर नहीं कर रहे थे, वो एक अजीब सी खबर ब्रेक करना शुरू हो गए और हम देखकर हैरान रह गए कि हो रहा है तो की हो रहा है। उसकी डिटेल्स क्या है, वो कैसे एक्सपोज हुआ, वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब का जनीवा के अंदर, फिर लंदन के अंदर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, मैं देखकर दंग रह गया। पाकिस्तानियों कुछ सीखते भी नहीं हो तुम लोग यार। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर मौजूद होता है। फायरवॉल की वजह से या जबर और इस्तेदलाल की वजह से जो मसाइल हमें देखना पड़ रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको वो चैनल ज्वाइन करना लाजमी है, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलते वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अब से कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर यह रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन जो नंबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि VPN काम नहीं कर रहा। फ्री VPN ऑलरेडी तकरीबन बैन था पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद पेड VPN, और पेड VPN में खास तौर के ऊपर जब आप अमेरिका एज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ और जो UAE की कंट्रीज हैं वो भी काम नहीं कर रही। तो इस सूरत हाल के अंदर आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये सरकार जो अपने आप को अवामी सरकार, खुद साख्ता सरकार, और फिर ये दावे करती है कि हमारी वजह से लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, वो सरकार जब ये दावे करते हुए दिखाई देती है कि हमने इंटरनेट फ्री देना है और पाकिस्तान के अंदर हम 5G लाने जा रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरना चाहिए। उस वक्त के जबकि हमारे मुल्क के वजीर खजाना ये कहते हैं कि हमें कोई कर्जे देने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराने को तैयार नहीं है और हमें कर्जे कोई रोल वोल नहीं कर रहा। उस सिचुएशन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो एक्सचेकर में या हमारे मुल्क की जो मईशत में डॉलर की सूरत में पैसा यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या पाकिस्तानी ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स या साइट्स या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स लाकर दे रही हैं, आपने उसका रास्ता भी बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये 25 करोड़ गधे हैं, अवाम नहीं है। मैं इस तरह से कहूंगा, अगर 25 करोड़ अवाम होते तो आप ये जबर इस्तेदलाल जस्टिफाई करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल करार ना देते, लेजिटिमेट करार ना देते। अवाम इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, रद्दमल करती है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं, मजीद बोलना शुरू हो गए। मेरे पास पेड VPN था, वो पेड VPN तक काम नहीं कर रहा। आपको पता है कि ट्विटर पे करता है, नेशनल एक्सचेकर के अंदर डॉलर आते हैं, चाहे आप स्ट्राइप अकाउंट किसी भी लोकेशन के ऊपर ले लें, लेकिन बहरहाल वहां से पैसे आपके अकाउंट में तो किसी ने किसी ने भेजने हैं ना, तो डॉलर तो आ रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब की जो अर्निंग है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, यूट्यूब वाज आल्सो डाउन, बहुत स्लो चल रहा है, ना चलने के बराबर, VPN के बगैर नहीं चल रहा। और पेड VPN में भी कुछ VPN हैं जो सर्टेन लोकेशंस के ऊपर चल रहे हैं। अब ये कोई ग्लिच है, कोई नोटिफिकेशन है,
अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं की. पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ट्विटर बैन है. क्या उसका कोई नोटिफिकेशन आया था? बाद में बहुत अरसे बाद आया कि जी हमें जो दहशतगर्दी के खतरात हैं, इस वजह से हमने पाकिस्तान में इसको बैन किया हुआ है. अब अगर वीपीएन के ऊपर प्रेशर, अब आपकी जो आईटी की वजीर है मौसूफ, क्या वो ये कहेंगी कि वीपीएन के ऊपर क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया था इसलिए वीपीएन काम करना बंद कर गया? मतलब ये पाकिस्तान में जो अवाम इतनी बेवकूफ, ये चे तो है नहीं कि आप जिस तरह बनाते चले जाएंगे और बनते चले जाएंगे. बहरहाल अभी पिछले 2 घंटे से रिपोर्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया डाउन है. उसमें ट्विटर के ऊपर बहुत कम रीच है, बहुत कम लोग उसके ऊपर एक्टिव हैं क्योंकि आपके वीपीएन्स काम नहीं करे. सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी उसके ऊपर ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं. फिर यूट्यूब के ऊपर मैं गया तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं खोल रही. वीपीएन जब तक नहीं लगाते वीडियो नहीं खुल रही. जब खुल नहीं रही तो सोचिए कि अपलोड होने में कितना टाइम लगाएगी. ये सवालिया निशान है. इस सरकार को 2 मिनट के लिए अकल के नाखून लेते हुए ये सोचना चाहिए. कर तो आप इंतहा की बेगैरती रहे हैं, ठीक है. इंतहा का जबर और फस्तायत आपने 2 साल के अंदर कर लिया. ये याद रखिएगा कि जब आपका पत्ता कटा ना, तो उसके बाद जब पब्लिक ने जवाब देना है तो फिर आपने हिल जाना है. अभी जवाबात आना शुरू हो गए हैं. आज हमने देखा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मुबैना एक वीडियो और उनके बाद उनके वालिद साहब थे, जो उनका इस्तकबाल हुआ वो हमने देख लिया ख्वातीन ने. उसको भी लोग सोशल मीडिया प्रोपेगेशन कह रहे हैं. मैं कहता हूं कि आप लोगों को अपने हाथ में ये चीज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपने दिया क्या है लोगों के को ना ले. फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, मैं इसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहूंगा. फकीदुल मिसाल, टोटल 4 लोग खड़े थे हाथ में बैनर लिए हुए और उसको मियां साहब थपकी दे रहे हैं. जो एटलीस्ट 4 हैं तो सही. इसको कहते हैं एहतजाज, इसको कहते हैं इस्तकबाल, इसको कहते हैं पब्लिक का साथ, चाहे वो जनीवा में हो या लंदन में हो. तो ये इन लोगों को ये अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल नहीं पा रहे कि कल को हमें पब्लिक के अंदर भी जाना पड़ सकता है. हमें उनको मुंह दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे. ई कॉमर्स वेबसाइट्स वाले रो रहे हैं. फूड पांडा से लेकर तमाम जो डिलीवरी वेबसाइट्स हैं, उनके जो बॉयज हैं वो बेचारे रोते हुए आते हैं कि यार हम किधर जाएं. फिर जो इन ड्राइव या इस तरह की जो टैक्सी सर्विसेज, करीम हो गई, उबर हो गई, वो रो रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस को चलाएं तो कैसे चलाएं. उससे हट के एक और सबसे बड़ी चीज जो है वो आप अपनी बैंक की एप्लीकेशंस नहीं खोल सकते हैं. ये हालात है मुल्क के अंदर. आप मिनी बजट लाने जा रहे हैं, आप पाकिस्तानियों पर मजीद टैक्सेस का दबाव डाल रहे हैं और ऊपर से भाषण क्या देते हैं. यार चेक करें, यार इनकी ढिठाई चेक करें, नेक्स्ट लेवल ढिठाई का. भाषण क्या देते हैं? हम पाकिस्तान में 5G लाने जा रहे हैं. सलाम ना ठोकूं आपको भाईजान आपकी इस कार्रवाई के ऊपर. बहुत अफसोस होता है, खुदा की कसम. पाकिस्तान इस हालत में पहुंचना नहीं चाहिए था जिस हालत में हमने पहुंचा दिया. हम अपने पड़ोसी मुल्क से भी नहीं सीखते. गो के हमारा दुश्मन है, हम नहीं सीखते. वहां ध्रुव राठी जैसा बंदा, उसने सिर्फ एक वीडियो के जरिए मोटिवेट किया, बीजेपी की पूरी हुकूमत हिलकर रह गई. बीजेपी की आपको याद होगा इलेक्शंस के अंदर वो जो साझा अक्सरियत के और फिर 2/3 मेजॉरिटी के दावे करते थे, उन्हें कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ गई है. लेकिन वो आज भी वहां पर बैठकर यूट्यूब कर रहा है. वो आज भी वहां पर बैठकर पॉलिटिकल एनालिसिस प्लस जो सोशो इकोनॉमिक डिस्कशन है उसको आगे बढ़ा रहा है. मजाल है वहां पर कोई ऐसा वाकया होता हो. ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मतलब क्या हम फिर अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों लेबल कर रहे हैं? अगर हम ये वाली हरकतें करेंगे, हम अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों लेबल कर रहे हैं? आप रोजगार छीन रहे हैं, आप लोगों से उनका इख्तियार छीन रहे हैं, उनकी राय का इजहार छीन रहे हैं, उनके साथ जो नफरत और प्यार का इजहार था वो तक छीन रहे हैं. ये सब चीजें छीन रहे हैं तो पीछे रह क्या जाएगा? और आप बड़े गर्व और फख्र के साथ ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में 5G लाने जा रहे हैं. तो अफसोस नहीं है तो और क्या है. स्वाभी में एक वाकया हुआ, वो वाकया कैसे हो गया? सबसे पहले तो उसको चेक करना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी. एक अमेरिकी झंडा लिए शख्स जो है वो जलसे के अंदर कूद पड़ा और उसको रिपोर्ट किया गया नेशनल मीडिया के ऊपर. उसको रिपोर्ट किया गया, बड़ी प्रोपेगेशन हुई स्टोरी की. भाईजान बाद में पता चला कि वो पटवार खाने से मुबैना तौर पर ताल्लुक रखता था और केपीके की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. वॉज दैट प्लान्ड? इसको चेक करना होगा. फिर जो उसकी प्रोपेगेशन हुई वो उससे भी बड़ी प्लानिंग नजर आती है, तो उसको भी चेक करना होगा. देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर केपीके की हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है. बहरहाल पब्लिक सोशल मीडिया के खिलाफ तनकीद के ऊपर जो कल जलसे के अंदर हुई है, उस तनकीद के ऊपर आड़े हाथों ले रही है मरकजी क़यादत को जो स्टेज के ऊपर खड़ी थी. ये आपका कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है. उधर भी सोशल मीडिया को ग्रिल किया जा रहा है, इधर भी किया जा रहा है. आप तनकीद सहना सीखें, आप ये सीखें कि आपको डायरेक्शन कोई दे रहा है. ये पढ़ा लिखा आज का नौजवान है, उसको ऊपर तो आप कोई वैसे आने नहीं दे रहा, चाहे ये इत्तेहादी सरकार हो चाहे वो उधर के हरकारे हो. इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई वाकयातन लाइट दिखा रहा है तो वो सोशल मीडिया है, वरना तो आपने बंद हो जाना था. एक काम करें, आप भी बंद करा दें, क्योंकि आप मरकजी क़यादत के ऊपर तनकीद होती है. आप भी बैठ जाएं सरकार के साथ, कहें बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है हमें. मतलब कुछ अकल से भी काम ले लिया करें.
اس کے اس سارے میٹر کے اوپر خاص طور پر وی پی این کی جو حالیہ رپورٹڈ بندش ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی گلیچ ہو، ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر کون سا کام ہے جو نوٹیفائی ہوتا ہے. بھائی ہمیں تو ایسا لگتا ہے، پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، کاروائی ڈال دی گئی ہے. اب یہ کاروائی کتنی سسٹین کرتی ہے، کتنے دن کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے، اس کے اوپر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے کو باہر آ کر جواب دینا چاہیے. بڑا آسان ترین طریقہ ہے. اس کے اوپر تمام بڑی بڑی شخصیات کامنٹ کر رہی ہیں، لائک عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے ویسے وہ فقید المثال استقبال والی ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کر رکھی ہے. اس کے علاوہ سمی ابراہیم، صابر شاکر، اور انسانی حقوق کے اوپر تو آپ کو پتا ہے حامد میر صاحب بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بڑے خاموش دکھائی دیتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے، ان کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، سنم جاوید خان کل کے جلسے میں بڑی وائرل ہوئی ہیں ان کی پکچرز ویڈیوز، وہ بہت کامنٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ ملک، ایوری بڈی از کامنٹنگ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا جو سٹینڈرڈ پاکستان میں ڈیزائن ہو چکا ہے، اس سے پبلک کو آخر چھٹکارا ملے گا تو کب ملے گا؟ کتنے دن اور اس چیز کو برداشت کرنا پڑے گا؟ نیکسٹ جو 15 to 20 ڈیز ہیں یہ واقعتاً ڈیفائننگ ہے، لیکن اس میں اگر خلافت کے نام کے اوپر کولاز لانچ ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارروائی کی شاید تیاری کہیں اور کسی اور انداز سے ہو رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں نظر نہ آ رہی ہو. لیکن جو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ فروری تک، یاد رکھیے گا، اگر یہ حکومت سسٹین کر جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے قدم ایسے اکھڑیں گے کہ یہ بھاگنے کے لیے ان کو بیگز اٹھانے کا وقت نہیں ملے گا، جو حالات انہوں نے پاکستان کے لیے پیدا کر دیے ہیں. اب آئی ایم ایف سے بھی پریشر آئے گا، اب ایس آئی ایف سی سے بھی پریشر آئے گا، جو انہوں نے حالات کریٹ کر دیے ہیں. ظاہر ہے کہ اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. بھائی ہم کوئی بات کرتے ہیں مقدمے ہو جاتے ہیں، کوئی رپورٹ کرتے ہیں مقدمے ہو جاتے ہیں، مقدمے سے جان چھڑواتے ہیں وی پی این ڈاؤن، وی پی این ڈاؤن ہوتا ہے تو سوشل میڈیا ڈاؤن. اور بھائی نوکریوں سے بھی تنگ، اظہار رائے سے بھی تنگ، انسانی حقوق سے بھی تنگ، ملک میں رہ نہیں سکتے، باہر سے آ نہیں سکتے، باہر جا نہیں سکتے. بھائی چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کر کیسے لیتے ہو یار؟ ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.